वो क्रेडिट कार्ड पर क्या आपकी राय है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट कार्ड। हम्म क्रेडिट कार्ड इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कि मतलब देखिए हर चीज़ का ना यूज़ केस होता हम्म है ना, है तो वो रामबाण है ना। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे 1 लाख रुपए का फ़ोन खरीदना है, हम्म तो मेरे पास नहीं है 1 लाख रुपए, हम्म तो मैं क्रेडिट कार्ड से खरीद लिया, हम्म ईएमआई बनवा ली। तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शन दे दिया उसने। हम्म आपको 1 लाख रुपए में 2-5 हज़ार रुपये का ऑफर भी दे देगा, वो 10 हज़ार रुपये का ऑफर दे देगा, कैशबैक दे देगा, आपको 5 हज़ार का डिस्काउंट भी दिला दिया उसने। तो इतनी अच्छी चीज़ है। हम्म गंदी चीज़ क्या है कि आपने, क्या आपको 1 लाख रुपए का फ़ोन लेना चाहिए था? हम्म क्या आपने ये सोचा, या कि जी नहीं मेरे पास हथियार था तो बस निकाला और फायर कर दिया? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देयर इज अ रीजन कि पुलिस वालों को 1 साल की ट्रेनिंग के बाद बंदूक जीत दी जाती है ना। हम्म आर्मी में 1 साल 1.5 साल की ट्रेनिंग, 2 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर आपको हथियार पकड़ाए जाते हैं। हम्म क्रेडिट कार्ड ऐसा हथियार है कि बस पकड़ा दिया जाता हम्म है ना। उसको क्यों कैसे यूज करना है वो नहीं। तो मैं अभी देख रहा था एक दिन कि कैसे खरीदना कब होता है, 1 लाख रुपए का फोन कब खरीदना चाहिए मुझे। कब? मेरा नॉन एसेंशियल परचेज हम्म शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ माई इनकम। मतलब? मतलब अगर मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ हम्म इन हैंड कैश साल के, तो मैं 1.5 लाख के नॉन एसेंशियल परचेज कर सकता हूँ। नॉन एसेंशियल ये क्या होता है? मतलब मोबाइल फोन, लग्जरी मोबाइल फोन, जैसे 8 हज़ार रुपए का मोबाइल फोन खरीद अच्छा, लो, जो मतलब नीड में नहीं है। जो आपकी वांट वाला है, जिसको आप फ्लॉन्ट करोगे। हम्म भाई ये चलो मेरी तो नीड का फोन है, हम्म क्यों मैं कंटेंट बनाता हूँ इससे। हम्म। लेकिन मैं फ्लॉन्ट करने के लिए अगर मैंने ले रखा है, चमकाने के लिए ले रखा यूं है। करने के लिए अगर ले रखा हम्म है ना, यहाँ हम्म लोगो भी दिखना चाहिए, हम्म अगर ये करने के लिए मैं आईफोन ले रहा हूँ, तो फिर ये मेरा वांट है, फिर ये हम्म नीड नहीं है। हम्म क्योंकि यही काम पोको का भी फोन कर लेगा, ओप्पो का भी कर लेगा, और एमआई का भी कर लेगा, जो 10-15 हज़ार 20 हज़ार का आता है। हम्म तो आपकी नीड वहां एसेंशियल में आता है वो। हम्म 15-20 हज़ार रुपए का फोन एसेंशियल में कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, हम्म अगर मेरी वहां तक की नीड है तो। हम्म मैं ये फोन को कभी नहीं कंसिडर कर सकता, है ना। ये मेरे नॉन एसेंशियल में आता है। तो मेरे को पता चल गया भाई मैं 10 लाख रुपए में 15 लाख, 1.5 लाख रुपए का साल का नॉन एसेंशियल परचेज कर सकता हूँ। तो अब मैंने 1.5 लाख का फोन खरीदना है। मतलब 10 लाख रुपए महीने की इनकम होनी साल चाहिए? का, साल का, साल का? साल का, ओके साल की इनकम में मैं पूरे साल में 1.5 लाख का नॉन एसेंशियल परचेज कर सकता हूँ, ओके, वो पूरे भी साल पूरे में। साल में, हाँ हाँ। ठीक है। तो मेरे को ये पता है कि मेरे पास अब महीने के भाई 80 हज़ार रुपए मोटे मोटे आने हैं, हम्म तो 80 हज़ार में 1.5 लाख का कर लेंगे। हम्म अब 80 हज़ार रुपए में मेरे 50 हज़ार के खर्चे भी हैं, हम्म 30 हज़ार रुपए में मैं सोचता हूँ चल 12 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए म्यूचुअल फंड में डालूंगा, हम्म 20 हज़ार रुपए मेरे पास बचते हैं। हम्म 20 हज़ार रुपए का फोन खरीदने में मैं जाऊंगा, हम्म तो मुझे 5 महीने सेव करूंगा मैं, तब जाके मेरे पास 1 लाख रुपए इकट्ठे होंगे। हम्म तो मैं 1 लाख रुपए का फोन खरीदने का सोचूंगा। क्रेडिट कार्ड क्या है, कहेगा कि जी जरूरत क्या है तेरे को 5 महीने वेट करने की, अभी सेव खरीद बाद ले, में करना, हाँ। अभी खरीद ले। हम्म मैं खरीद भी सकता हूँ, मैंने खरीद भी लिया, और उसने नो कॉस्ट ईएमआई भी बना दी। हम्म मेरे को ऐसा भी नहीं अगले महीने बिल पे करने, मेरे को 8-8 हज़ार रुपए 10-10 हज़ार रुपए करके 10 महीने में देने। तो मेरे लिए अच्छा टूल है ना ये, मेरा फायदा करवा दिया क्रेडिट कार्ड ने। उसमें 5 हज़ार का कैशबैक भी दे दिया, हम्म तो मेरे को 95 हज़ार रुपए का पड़ा। तो मैं वैलिड, मेरे लिए वो एलिजिबल था परचेज करना। अब वहीं पे आता है कोई आदमी जिसकी कुल मिला के 3-3.5 लाख रुपए की तनख्वाह है साल की, हम्म उसने कहा आईफोन खरीदना है। अब 3.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए साल की तनख्वाह का मतलब है 15% निकालोगे तो 45 हज़ार रुपए से ऊपर का नॉन एसेंशियल परचेज नहीं कर सकता वो। हम्म उसमें उसकी घड़ी भी आएगी, उसमें उसका कुछ भी आएगा नॉन एसेंशियल में। तो 45,000 रुपीज की उसकी फोन खरीदने तक की लिमिट है। अब वो जाके 1 लाख रुपए का स्वाइप मारेगा तो वो 200% फंसेगा, हम्म 200% फंसेगा। और आप ऐसे ना, रेडिट पढ़ रहा था एक दिन में, रेडिट में देखा मैंने, उसने लिखा भाई मैंने पहले मोबाइल खरीदा, फिर मैंने लैपटॉप भी खरीद लिया, फिर मैंने टीवी भी खरीद लिया, हम्म फिर मैंने कहा यार घर का फर्नीचर भी आ रहा है इससे हम्म रेंट पे 200 रुपये 400 रुपये में, यार मैंने घर का फर्नीचर भी मंगा लिया। कह रहा मैं इतना फंस गया हम्म कि मैंने अब लोन उठाया है क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए। हम्म तो अब उसमें 40% जाता, हम्म इसमें 40% 50% जाता, 48% जाता है साल का। लोन में 10% जाएगा। लोन में 15% जाएगा, हम्म 18 जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा हम्म 24 चला जाएगा, रिड्यूसिंग पे वो 15-16 निकलेगा। तो उसने लोन दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली लोन लेना भी कोई सेंसिबल नहीं है ना। तो आदमी ऐसे फंसता है, और कई लोग फंसे हुए हैं क्रेडिट कार्ड में, आज भी फंसे हैं, अभी भी फंसते हैं। वो कैसे कैसे केसेस देखे मैंने। तो मैं अभी रिसेंटली, एक मेरा कज़न है, कज़न उसका एक फ्रेंड है,
जो म्यूचुअली मेरे को भी जानता था, हम्म, दुबई में स्काई डाइविंग चल रही थी उसकी। हम्म, तो मैंने कहा ये स्काई डाइविंग तेरा दोस्त क्या करने लगा आजकल, स्काई डाइविंग मतलब 65,000 रुपए की स्काई डाइविंग है वहाँ। तो मतलब वहाँ गया होगा, एयर फेयर, रहना, खाना पीना, और उसमें स्काई डाइविंग में मैंने कहा 2-3 लाख रुपए उसने खर्च दिया। तो कह रहा यार, मैं कह रहा वो क्या है, वो किसी कंपनी में उसका जॉब है, 25-35 हज़ार रुपये उसकी सैलरी आती है, 25-35 हज़ार रुपये। तो मैंने कहा कहाँ से पैसे, कहाँ से, पापा मम्मी ने दे दी। क्रेडिट कार्ड से EMI बनवा ली। तो क्रेडिट कार्ड से EMI बनवा के ये काम भी हो रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, इस पे कमेंट्स भी आ जाएंगे आपके पास, तो शौक है करके लोग बता देंगे शौक है। मैंने इसमें बात करी थी तो लोगों का आ गया, तो इसमें क्या गलत कर दिया भाई, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमें रियलाइजेशन भी नहीं है कि क्या इसमें गलत है क्या सही है, और फिर ये ही नया जीने का तरीका बन जाता है, आपका न्यू वे ऑफ लिविंग बन जाता है।